बौद्ध धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ये धर्म भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म होने के नाते इसमें कई परंपराएं और प्रथाएं अपनाई जाती हैं। इस लेख के माध्यम से हम बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए पालन की जाने वाली धार्मिक प्रथाओं और गौतम बुद्ध की जीवनी का विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये प्रथाएं उचित हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना 2600 साल पहले भारत में शाक्यमुनि बुद्ध द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 563-483 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे और उनका जीवन भौतिक सुखों से भरा हुआ था। फिर भी जीवन की सच्चाइयों और मृत्यु, दुख और पुनर्जन्म के सवालों ने उन्हें धर्म की खोज में प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद एक भविष्यवाणी ने कहा कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें राजसी जीवन की सारी सुख सुविधाएं दी और उन्हें दुनिया की दुखों से दूर रखा। बावजूद इसके, सिद्धार्थ को जीवन की सच्चाई का पता चलने की जिज्ञासा बनी रही और अंततः उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया। बुद्ध ने भगवान या दिव्य प्राणियों के बारे में कहा कि वे भी संसार के दुखों में फंसे हुए हैं और वे भी जीवन के पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो पाए हैं। बुद्ध ने देवताओं की उपस्थिति को मान्यता दी, लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ईश्वर पर विश्वास मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि देवता भी संसार के सामान्य प्राणियों की तरह हैं, जिनके पास न तो कोई स्थायी सुख है और न ही वे किसी को मोक्ष दिला सकते हैं। बौद्ध धर्म में सिद्धांत रूप में एक सादा और अहिंसक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। इसके अनुयायी साम्यवाद की वकालत करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में भौतिक सुखों और संपत्ति का त्याग करना जरूरी समझा जाता है। यह विचारधारा मानवता को समानता, अहिंसा और सहयोग की ओर प्रेरित करती है। बौद्ध धर्म में कोई विशेष ईश्वर की पूजा नहीं की जाती। हालांकि बौद्ध धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का पालन करते हैं, जिनमें ओम मणि पद्मे हम एक प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका अर्थ है, मैं खुद को कमल सूत्र के रहस्यवादी कानून को समर्पित करता हूँ। यह मंत्र बौद्धों के ध्यान और आत्मज्ञान के अभ्यास को प्रतीकित करता है। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए कर्म, ध्यान और ज्ञान का अभ्यास है। बौद्धों का मानना है कि केवल इन माध्यमों से ही व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है।